एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है टकारा को, वह बैठा होता है और उसके पास में ही खाइसन आता है। तो खाइसन के पैर में चोट लगी थी, तो टकारा उसको उसके साथ में गया होता है जब जो खाइसन था वो डॉक्टर के पास गया होता है ट्रीटमेंट के लिए। अब जब खाइसन बाहर निकलता है तो वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे ना अंदर काफ़ी ज़्यादा देर लग गई और तुम्हें भी बाहर वेट करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि टकारा जब जा रहा होता है तो जो इनकी हाइकिंग क्लब की जो प्रेसिडेंट होती है, ये लड़की, ये फ्रेंड होती है टकारा की, तो ये इसको कहती है कि तुम्हें खाइसन की हेल्प करनी होगी। अब जब तक ये कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाता तुम्हें इसकी हेल्प करनी होगी। तो टकारा कहता है चल हाथ पकड़ मेरा और चल मेरे पीछे पीछे, तेरे को डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ पहले। तो यहाँ ही से ना ये लेकर चला गया होता है खाइसन को, और फिर खाइसन भी इसके साथ में चला गया था। तो जब जा रहा होता है तो टकारा कहता है तुम चल पाओगे क्या? तो खाइसन कहता है हाँ बिल्कुल। तो टकारा कहता है नहीं, तुम्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है तो तुम चलो मेरे साथ में। अब इसके बाद में अगेन प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है। तो ये कहता है टकारा कि हाँ अब मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारे क्लब की प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया था मुझे। अब ये घर के लिए निकल जाते हैं दोनों। जाते जाते खाइसन सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टकारा से 2 साल पहले मिला था और मैं रियल लाइफ में उससे कभी बात भी कर पाऊंगा। अब टकारा किसी शॉप पर गया होता है और वो कुछ ना खरीद रहा होता है, एक लाइक होता है, उसमें क्या चीज़ होती है वो दिखाई नहीं जाती, लेकिन टकारा खुश बहुत होता है। उसकी स्माइल को देख के खाइसन भी बहुत खुश होता है और कहता है कि मैंने इसको इतना खुश होके हंसते हुए कभी नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या होगा इस रैपर में जो ये खरीद रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? लेकिन अभी जो टकारा होता है ना, ये भी नहीं पता कि ये गिफ्ट को या फिर कुछ और चीज़ होती है किसके लिए खरीदी है। अब ये ना उसी दुकान के बाहर से झांकने लगता है तो शॉप के ओनर की नज़र पड़ती है इस पे। तो वो कहता है टकारा से कि ये कौन है? तो टकारा भी देख लेता है बाहर से कि खाइसन तो झांक रहा है। तो ये कहता है ये पता नहीं क्या लड़का, ये क्या करके मानेगा, और ऐसे मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, हमेशा बंदरों की तरह झांक रहा होता है ये। तभी बाहर टकारा पहुंच जाता है और वो इसे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो? तो यहाँ पे खाइसन कहता है अरे कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रहा था, वैसे तुम क्या खरीद कर लाए हो? तो टकारा इसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और बताता ही नहीं है कि उसने क्या खरीदा। तो खाइसन पूछता है तुम काफ़ी खुश लग रहे थे। अब यहाँ पे जो टकारा की नज़र पड़ती है खाइसन के इयरिंग्स पे, तो तभी इनको शॉप के अंदर भी कुछ इयरिंग्स दिखते हैं जो कि मार्बल्स के होते हैं, जैसे लाइक होता है ना मार्बल्स से कंचा टाइप का कुछ होता है, जैसे डायमंड्स बोल सकते हैं हम, उस तरीके के होता है। तो यहाँ पर टकारा कहता है देख के कि ये ना तुम पर बहुत ही ज़्यादा सूट करेंगे। तो तभी बोलता है खाइसन क्या कहा तुमने? तो यहाँ पे बोलता है टकारा कुछ नहीं। अब खाइसन पूछता है मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, क्या मैं कैंपस में भी तुमसे बात कर सकता हूँ? तो टकारा कहता है हाँ लगता तो है, बात कर सकते हो तुम मुझसे। तो खाइसन बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब खाइसन अपोजिट साइड में जा रहा होता है तो टकारा कहता है तुम्हारा घर उधर नहीं है इधर है, तो तुम इधर को चलो। तो जब ये अपने घर पे पहुंचता है ना, तो जो खाइसन का घर था वो बहुत ही मतलब ऐसा होता है, थोड़ा बैकवर्ड टाइप का जो एरिया होता है कुछ उस तरीके का घर होता है, थोड़ा गरीबों जैसा लग रहा होता है। हालांकि हमारी नज़रों में तो ये गरीबों जैसा किसी भी एंगल से नहीं था। तो यहाँ पे टकारा कहता है तुम यहाँ पर रहते हो? तो खाइसन कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने लास्ट मोमेंट पे ही कॉलेज बदला है अपना, तो मुझे ना ज़्यादा अच्छा घर नहीं मिला, यही मिला था, लेकिन ये अंदर से काफ़ी साफ़ है, तुम चल सकते हो मेरे साथ में और मैं तुम्हें टी ऑफ़र कर दूंगा तो तुम चाय भी पी सकते हो। तो यहाँ पर टकारा कहता है नहीं, तुम ना लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा मत किया करो, ज़रूरी नहीं है जो मतलब बाई फेस बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखते हैं वो भरोसा करने के लायक है, तो तुम थोड़ा तेज़ बनो, ठीक है? बच्चों की तरह बिहेव मत किया करो। अब जो खाइसन होता है वो नेक्स्ट डे जब बस में ट्रैवल कर रहा होता है तो उसके पैर में चोट लगी होती है। अब अंकल ही बोलेंगे हम, एक आदमी होता है वो कहता है तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम मेरी सीट पर आके बैठ जाओ। अब जो ये अंकल होता है ना, ये आदमी सारे खड़ा हो जाता है और इससे बातें करने लगता है कि देखने में तुम कॉलेज के स्टूडेंट लगते हो। तो यहाँ पे खाइसन कहता है हाँ। अब वो कॉलेज में पहुँचता है अपने, और जब वो लंच टाइम में मतलब अपना खाना खा रहा होता है तभी उसके जो फ्रेंड होते हैं उसको बुला देते हैं कि यहाँ पर आओ। तो खाइसन उसके पास में पहुँच जाता है। खाइसन के फ्रेंड्स ना फर्स्ट टाइम बने थे, तो अभी बात कर रहे होते हैं टकारा के बारे में। तो अब जब टकारा के बारे में बात होती है तो एक लड़का कहता है कि टकारा की जूनियर है नाकाबी, हाँ नाकाबी नाम करके होता है उस लड़की का, और वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, पूरे कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो टकारा के पीछे पागल है, टकारा उसको भाव नहीं देता। और होता भी यही है नेक्स्ट सीन में, टकारा जो बात कर रहा होता है नाकाबी से, मतलब नाकाबी बात कर रही होती है, टकारा तो वैसे किसी को भी भाव नहीं देता है। इस चीज़ को दूर से खाइसन देख लेता है, बेचारे को बहुत हर्ट फील होता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके दिमाग में ना इतने उल्टे पुल्टे ख्याल आने लगते हैं कि बस कुछ पूछो मत। घर पे जब ये अपने लिए डिनर बना रहा होता है ना, तो सोचता है उस गिफ्ट के बारे में जो टकारा शॉप से खरीद कर लाया था ना। तो ये सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नाकाबी के लिए ही बाई किया हो उसने वो गिफ्ट जो भी था उसमें, और वो उसे बाई करते टाइम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी लग रहा था। क्या सच में नाकाबी को वो गर्लफ्रेंड बना लेगा, उसको डेट करेगा, तो मेरा क्या होगा? इसके दिमाग में
खुरापाती दिमाग में इतने उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे होते हैं ना कि बस कुछ पूछो ही मत। अब नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन दिखाते हैं। जब खाइसिन अगेन पहुंचता है क्लास में तो वही बातें करने लगता है। तो इसके जो फ्रेंड पहले पूछते हैं कि तुम्हारी पैर की चोट कैसी है, तो ये बताता है कि टकारा आजकल मेरा बहुत ध्यान रख रहा है। तो एक लड़की होती है, वो बोलती है मुझे तो यकीन नहीं होता टकारा तुम्हारा ध्यान रखता है, वो किसी को भाव नहीं देता, किसी के सामने घास नहीं डालता वो। अब तभी इसको पता चलता है कि आज जो नकाबी है ना वो प्रपोज करने वाली है टकारा को, मतलब टकारा के बारे में पता चलता है इसको। तो ये काफ़ी जेलसी फील करती है। तो इसकी दूसरी फ्रेंड कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो नकाबी है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टकारा उसको भाव ही ना दे। अब बेचारा जले पे नमक छिड़क देते हैं ये खाइसिन और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो अब ये इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं, कहते हैं खाइसिन तुम्हारी कोई जीएफ है? तो खाइसिन मना कर देता है कि नहीं मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। तो इसके फ्रेंड कहते हैं लेकिन तुम वाकई बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो। अब ये जब जा रहा होता है ना तो जाते जाते इसको नज़र पड़ती है, मतलब इसको आवाज़ आती है टकारा की। तो ये चुपचाप कोने में खड़ा होकर सुनने लगता है। टकारा वाकई बात कर रहा होता है नाकाबी से। नाकाबी इसको कह रही होती है कि आखिर मुझ में कमी ही क्या है, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ क्या, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, तुम्हें ऐसी लड़की तो चाहिए। तो टकारा बोलता है देखो अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आता हूँ तो तुम मुझे जस्ट एक चीज़ की तरह यूज़ करोगे और फिर मैं भी तुम्हें ज़्यादा अटेंशन नहीं दूंगा, तो बेहतर होगा तुम मुझसे दूर ही रहो। मतलब ये कितना कमाल का रिजेक्शन है ना, किसी को कोई पसंद ही नहीं आता। अक्सर तब तो बिल्कुल नहीं जब हमें कोई पसंद आए ना, सामने वाला पलट के पसंद नहीं करेगा हमें बिल्कुल भी, चाहे बिल्कुल उसके सड़े कुत्ते जैसा मुँह हो। अब इसके बाद में जो टकारा होता है वो नाकाबी को रिजेक्ट कर देता है। नाकाबी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब जब टकारा जा रहा होता है तो इसकी नज़र पड़ती है किस पे, खाइसिन पे। खाइसिन इसको मतलब ये ना खाइसिन को इग्नोर करके जाने लगता है। तभी ये कहता है खाइसिन की सीनियर आप रुकिए यहाँ पर, और तभी लेकिन जो ये बात कर रहा होता है ना तो टकारा इससे बात नहीं करता, इग्नोर करके चला जाता है। अब खाइसिन के दिमाग में सारा दिन टकारा का ख्याल चलता रहता है। तो इसके फ्रेंड कहते हैं आज तुम काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट लग रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? तो यहाँ पे कहता है खाइसिन नहीं कुछ भी नहीं बस। अब ये कहता है टकारा काफ़ी ज़्यादा खुश लगता था पास्ट में, अब ये अचानक से उसको क्या हो गया, मैं क्या करूँ? तो इसके फ्रेंड आइडिया देते हैं कि तुम क्यों ना उसके लिए कोई गिफ्ट वगैरह खरीद लो। तो टकारा का दिमाग बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वहीं पहुंचता है दुकान पे कि वही चीज़ खरीदूंगा जाके। इधर टकारा जो होता है ना पर वो खाइसिन का दिमाग चल रहा था। टकारा का जो फ्रेंड होता है वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता तुमने सच में नाकाबी को रिजेक्ट कर दिया। तो टकारा कहते हैं हाँ मुझे नहीं आता कोई भी पसंद। तो इसका फ्रेंड बोलता है आखिर तुम क्यों नहीं चाहते हो किसी को डेट करना? तो नाकाबी टकारा कहता है कि मेरे अपने रीजंस हैं, मुझे नहीं आता है कोई भी पसंद, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब खाइसिन पहुंचता है उसी दुकान पे जहाँ से टकारा ने कुछ खरीदा था। अब ये जाके ना पहले तो जो शॉप का ओनर होता है उसको बताता है कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, टकारा का फ्रेंड हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, तो प्लीज़ तुम मुझे बता दो उसने लास्ट टाइम तुम्हारी शॉप से क्या ख़रीदा था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, तो मैं भी ना वही सेम चीज़ उसको गिफ्ट में दूंगा। तो उसका जो ये लाइक शॉप का ओनर होता है ये बोलता है ठीक है अगर तुम सच में चाहते हो ना मैं वही चीज़ दिखाऊँ तुम्हें तो ठीक है। अब जो ये बंदा होता है ना जो अपने कस्टमर को ये बताता है, मतलब खाइसिन को ये दिखाता है, और वो होता क्या है मार्बल्स, मतलब जो हम लोग कंचे खेलते हैं ना वो वाले, उनको देख देख के ना बहुत खुश होता है, मतलब बहुत ही चरम सुख की प्राप्ति होती है टकारा को। तो पहले शौक भी होता है थोड़ा सा खाइसिन कि इतना मतलब ये कंचे देख के कौन खुश होता है भाई, लेकिन फिर भी वो टकारा की खुशी के लिए ना उन्हें खरीद लेता है। अब जब ये जा रहा होता है तो खाइसिन की नज़र पड़ती है उन्हीं ईयरिंग्स पे जिनको देख रहा था लास्ट टाइम, देख रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे लगे थे टकारा को। तो ये ना ट्राई करके देखने लगता है मिरर में। तो जो शॉप का ओनर होता है ना वैसे भी दुकानदार तो चूना ही लगाते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे लेकर जाओ इसको, ये टकारा को बातों में फंसा देता है। टकारा भी उन ईयरिंग्स को खरीद के चला जाता है। अब जब ये जा रहा होता है बस का वेट कर रहा होता है तभी वही आदमी आता है जो उसको बस में मिला था, जिसने अपनी सीट दी थी, और ये कहता है ओ तुम तो वही हो ना, पहचाना मुझे, मैंने तुम्हें अपनी सीट दी थी। और तो ये इसके ईयरिंग्स को भी नोटिस करता है। तो टकारा कहता है हाँ मैंने अभी भी खरीदे हैं। अब मुझे लगता है कि आदमी ना कुछ गड़बड़ है, इसकी नीयत में कुछ खोट है। तभी अब ये कॉलेज में जब पहुंचता है ना तो सामने से टकारा आ रहा होता है। तो टकारा इसके पास में आता है और वो कहता है कि तुम हाइकिंग क्लब के लिए चल रहे हो ना, तुमने हमारे क्लब के लिए जो एप्लीकेशन होता है वो सबमिट तो कर दिया है ना। और फिर इसके बाद में ना इसका फ़ोन मांगता है, तो जो नंबर मतलब जैसे कि इनका हाइकिंग क्लब है ना ये उसमें ऐड कर देता है खाइसिन को। तो खाइसिन जो ग्रुप चैट का मेंबर बन गया होता है। अब जब टकारा जा रहा होता है अपना काम करके तो खाइसिन उसको रोकता है कि अरे रुको सीनियर, मुझे ना आपको कुछ देना है, मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए गिफ्ट। अब जब ये अपने बैग में देखता है तो बेचारा घर पे भूल गया उस गिफ्ट को, मतलब ये इतना कन्फ्यूजिंग बंदा है क्या बताऊँ। अब ये उसको घर पर भूल गया होता है, कहता है ओ वो तो घर पर ही रह गया। तो टकारा कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर पर चलूँगा और देख लूँगा तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे। अब टकारा इसके घर पर होता है
तभी इसके पास में खाइसिन पहुंचता है उसी गिफ्ट को लेके जिसमें मार्बल्स होते हैं। तो इनको देखने के बाद में ना बहुत ज़्यादा खुश होता है टकारा, और वो कहता है, तो खाइसिन कहता है तुमने ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है काफ़ी सारी चीज़ों में, तो मुझे लगा था कि शायद तुम इस गिफ्ट को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश होगे। और तो टकारा होता भी है, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। कभी कभी हमें ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, सामने वाले के छोटे छोटे गिफ्ट्स भी पसंद आ जाते हैं। इतना तो हम सबको पता है कि टकारा लाइक करता है खाइसिन को, लेकिन अभी ये इसको और परेशान करेगा। अब उन मार्बल्स में से ना ये देखने लगता है सामने के नेचर को, तो उसको बड़ा मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि देखो इसमें दुनिया कितनी छोटी दिखती है। तो सेम चीज़ फिर खाइसिन भी करके देखता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तब खाइसिन के इयररिंग्स पे नज़र पड़ती है टकारा की, तो टकारा ना एकदम से इयररिंग्स को देख के ऐसा खोसा जाता है कि बस कुछ पूछो ही मत, और इसके कान को टच करने लगता है इयररिंग्स को। तो तभी यहाँ पे कहता है खाइसिन को, ओ हाँ मैंने ना अभी अभी ये खरीदे हैं, कल लाया था आज पहन लिए हैं क्योंकि तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, है ना, और मैं बेकार तो नहीं लग रहा हूँ ना इन्हें पहन के। तो टकारा कहता है हाँ तुम बहुत बेकार लग रहे हो। तो फिर खाइसिन बेचारा हंसने लगता है। खाइसिन मतलब मुझे इन जैपनीज़ लोगों की ना एक्टिंग थोड़ी सी कुछ अजीब सी लगती है, बहुत ही ना तो सन्नाटा सा होता है इनके ड्रामा में, सच बता रही हूँ। जब भी ये आते हैं ना जैपनीज़ बियर, तो इनमें बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा सा रहता है। कोई बात नहीं, इसी सन्नाटे के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, यहीं पे ख़त्म नहीं होता। वो जो बस में जो ट्रैवल कर रहा था ना वो आदमी, उसका सिर्फ बैग दिखाया जाता है, मतलब कोई बंदा होता है जो खाइसिन पे नज़र रखे होता है। अब